हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़रहत फैशन। आज के टॉपिक में हम ये स्टार के ड्रेस डिज़ाइन लेके आए हैं। यहाँ पर मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस का फैब्रिक जो है वो 3 मीटर का लिया है। तो जो भी आपका विड्थ होगा वहाँ से इसे 2 पार्ट में रखेंगे। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये किनारे वाला पार्ट होता है, ये हमारा लेंथ वाला पार्ट होता है। तो और ये जो बाकी पार्ट आप देख रहे हैं, उस साइड जिस साइड धागे निकले होते हैं जहाँ से कपड़े को कटिंग करते हैं, वो हमारा विड्थ वाला पार्ट है। तो ये देखिए हमारे 2 पार्ट है, इसे हम 4 पार्ट में फैब्रिक को करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए 4 पार्ट में क्या फैब्रिक को कर लिया, यानी कि 4 भाग में रख लिया। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, यानी कि स्लीव्स के लिए कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 18 इंच के यानी 18 इंच के कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्लीव्स रेडी करेंगे तो यहाँ पर टोटल 16 इंच की यानी कि 16 इंच की स्लीव्स यहाँ पर रेडी होंगी। हमारा 1 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। जब हम रेडी करके आपको दिखाएंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कपड़े को कटिंग कर लिया स्लीव्स के लिए। बाकी जो कपड़ा बचेगा अब हम उसमें अपनी ड्रेस को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने कपड़े को पहले 2 पार्ट में रखा है और फिर उसके बाद यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट जो है वो अलग तरीके से बनेगा और जो हमारा बैक है वो अलग तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर आपको लेंथ बता देते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने कितनी लेंथ ली है। यहाँ पर हमने 39 इंच यानी कि 39 इंच की लेंथ ली है। ये कपड़े की हमारी विड्थ जो है, ये कपड़े की विड्थ हमारी है 38 इंच। तो इस तरह से इस कपड़े को हम यहाँ ये 2 पार्ट में है। अब हम इसे इस उस एक साइड से इस कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे, अलग कर देंगे। यानी कि ये जो आप कपड़े का देख रहे हैं ये हमारा डबल अर्स का फैब्रिक है, तो इसलिए हमारे यहाँ से विड्थ से फैब्रिक निकल रहा है। अगर आप ड्रेस को आपके पास कम अर्स का फैब्रिक होगा तो आप वहाँ से आपको ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने 2 ही मीटर कपड़ा लिया है ड्रेस बनाने के लिए, क्योंकि हमारा ये डबल अर्स का फैब्रिक है। अगर आपको डबल अर्स का नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 3 मीटर कपड़े को लीजिएगा इस ड्रेस को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट को कटिंग कर लिया। अब एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो हम अपना पहले बैक कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में यहाँ पर मैंने पिंटूक्स डाल के आपको दिखाया है और उसी को ही यहाँ पर रेडी करेंगे। तो इसलिए प्लेन फैब्रिक जो बैक पार्ट है वो हमारा प्लेन है, तो उसको पहले कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में रख लिया। फिर ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आर्म होल्स की लाइन है 7 इंच पे, ये वेस्ट की लाइन है 14 इंच पे, और यहाँ पर हिप की लाइन है 22 इंच पे। इन लाइनों को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन आपको ड्रॉ करने के बाद हम अपना शोल्डर्स लेंगे। तो शोल्डर्स यहाँ पर हम कॉलर रेडी करेंगे, तो हम 8 इंच का शोल्डर्स ले लेंगे, यानी कि 16 इंच का 16 इंच का शोल्डर होगा। तो हम यहाँ पर उसका हाफ इंच लेंगे, 8 इंच, और ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन से मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपना बेस्ट वाला पार्ट लेंगे। बेस्ट वाला पार्ट यानी कि चेस्ट वाला पार्ट, यानी कि हमारा चेस्ट है 37 इंच का, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 40 इंच हो जाएगा। तो अब हम 40 इंच का यहाँ पर 1/4 निकालेंगे, यानी कि चौथाई भाग 40 का निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 10 इंच यानी कि 10 इंच पे मार्क कर लिया। इसी तरह से हमने वेस्ट वाला पार्ट भी निकाल लिया। वेस्ट में हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे, और यहाँ पर हिप हमें यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि हमारी जितनी भी विड्थ होगी वो हमें यहाँ पर रखनी है। नॉर्मल सी बस आपको बेस्ट वाला पार्ट और यानी कि चेस्ट वाला और वेस्ट वाला आपको लेना है, और ये वाली लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। और ये वाली लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है, जो भी आपकी विड्थ होगी वो आप हिप में ले लेंगे सारी, क्योंकि हम यहाँ पर ए लाइन टाइप्स कुर्ती यहाँ पर बनेगी। अब हल्का सा इस पार्ट को राउंड कर देंगे, ये वाला इस तरह से यहाँ पर राउंड करेंगे। जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर लुक अच्छा आएगा, और इसको भी हल्का सा राउंड करेंगे, यानी कि कर्व देंगे। और आर्मोल्स में भी हम यहाँ पर हल्की सी राउंड कर देंगे, यानी कि गुलाई दे देंगे आर्मोल्स की। अब इस पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर मार्जिन ले लीजिएगा। मार्जिन यहाँ पर हम करीबन 2 इंच का रेडी करेंगे।
ये इस तरह से आपको कटिंग करना है, मार्जिन साथ में लेते हुए इस पार्ट को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे, इसको भी हमने 2 पार्ट में रख लिया है। अब ऊपर की साइड से जहाँ पर हमें पिंटुक्स डालनी है वो वाला पार्ट लेंगे, तो जो हमारा बंद वाला साइड होगा उस साइड से हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ये यहाँ पर आपको करीबन 3 इंच का रखना होगा। हमें यहाँ पर पिंटुक्स डालनी है तो वो वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर हम करीबन 10 इंच तक के अपनी पिंटुक्स को खाली रेडी करेंगे, बाकी पार्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये वाला मार्क आपको इस तरह से कर लेना है और फिर आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और जो भी आपने मार्क किया होगा इस तरह से आप करेंगे तो दूसरा मार्क आपको इस साइड दिखाई देगा, वहाँ पर भी आप ये मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले मार्क हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने मार्क किया यहीं से आपको अपनी पिंटुक्स डालनी रेडी करनी है। ये एक साइड इस तरह से पड़ जाएंगी, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट है वहाँ पर हम अपने नेक को रेडी करेंगे, जो प्लेन फैब्रिक हमने छोड़ दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अपनी पिंटुक्स डालना आपको बताते हैं कैसे इसे रेडी करना है। अब हम यहाँ पर मशीन पे आ गए। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं इसको आपको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर अपनी पिंटुक्स डालना रेडी करना है। अब देखिए इस तरह से हम ऊपर की साइड से लाएंगे और जहाँ तक कि हमने ये मेजर किया है कि आपको कहाँ तक रखनी है, तो हमने 10 इंच तक के मेजर किया था, मार्किंग करी थी, वहीं तक के हमने यहाँ पर सिलाई को रोक दिया। अब इसी तरह से थोड़ा सा गैप लेते हुए दूसरे पिंटुक्स को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से आपको अपनी सारी पिंटुक्स को रेडी कर लेना है और जैसे मैं आपको एक साइड ये पिंटुक्स डाल के दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से दूसरी साइड भी पिंटुक्स को रेडी करना है। तो जो भी आपने मार्किंग हमने आपको सेम साइज़ दिखा दी है कि कैसे सेम लाएंगे, उसी तरह से आपको ये पिंटुक्स भी रेडी करना है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पर से हम इसे लेंगे, ये देखिए यहाँ से इस साइड से लेंगे तो ये रेडी होंगी अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड में अपनी पिंटुक्स को रेडी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसे कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमने इसे फैब्रिक को जो है वो 2 पार्ट में रखा। अब हम बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर से इसका आर्मोल्स वाला पार्ट जो है वो हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये आर्मोल्स वाला पार्ट कटिंग कर दिया। अब हम अपना नेक की कटिंग करेंगे और आर्मोल्स हल्का अंदर की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करते हुए इसको भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हमेशा 1 इंच कम कटिंग होता है। अब हमारा नेक है, नेक को हम लेंगे, नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं, इसकी डीपनेस भी हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्योंकि कॉलर रेडी करेंगे, ये इस तरह से आपको हल्का सा खींच लेना है, क्योंकि जब आप पिंटुक्स डालते हो तो कपड़ा हल्का सा कम हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। जॉर्जेट फैब्रिक हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो ये हल्का सा खिंचता है, तो ये यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट कटिंग करने के बाद हमें जो जहाँ पर बटन लगाने हैं, तो बटन पट्टी के लिए हम यहाँ पर से ऊपर की साइड से करीबन 12 इंच ले लेंगे। 12 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे और ये करीबन ½ इंच लेते हुए ये मार्क हम करेंगे और ये वाले फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। ये पार्ट हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक को लेंगे, जहाँ पर हमें बटन पट्टी लगानी, इसको मेजर करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से फैब्रिक को कटिंग करने के बाद 2 फैब्रिक कटिंग करे, एक इस साइड को लगा रेडी करेंगे और ये एक साइड को लगाएंगे। तो चलिए हम मशीन पे आपको बताते हैं इसे लगाना कैसे। यहाँ पर से आपको लाना है और इस साइड में इसको सिलाई लगा लेनी है एक साइड में। ये वाली आपको इस साइड सिलाई लगानी, इसी तरह से दूसरी वाली को लेना है, दूसरी स्ट्रिप को कर लेंगे और यहाँ पर इस पे भी सिलाई लगा लेंगे, इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारी सिलाई लग जाने के बाद हल्के से यहाँ पर नॉचेस लगा लेनी है। ये जब नॉचेस लगाने के बाद इस कपड़े को आपको इस यहाँ ने इस स्ट्रिप को आपको इस तरह से रखना है और ये वाला पार्ट आपको अंदर की साइड को फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर की साइड से हम सिलाई लाएंगे और यहाँ पर इसे सिलाई को लगा के
इसे दोनों स्ट्रिप को यहाँ पर जॉइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट इसी के ऊपर आपको रखना है और यहाँ पर से रखने के बाद आपको शोल्डर्स पे यहाँ पर सिलाई चलानी है और फिर आपको इस तरह से फिटिंग वाले पार्ट में भी सिलाइयाँ चलानी है। तो देखिए इस तरह से अपने शोल्डर्स को पहले जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया। अब ये साइड वाली जो सिलाई है जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला पार्ट आता है उसको हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो दोनों पार्ट को आर्म होल से आपको अच्छे से मिला लेना है और फिर उसके बाद जो भी आपका मार्किंग क्या होगा उस पर यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। हमारे फैब्रिक पे मार्किंग कम रुक रही है क्योंकि हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप लोग बस इसे देखिए कि कैसे मैं रेडी कर रही हूँ, सेम आप लोग इस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं। ये फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। कॉलर यहाँ पर हमें खड़ा कॉलर बनाना है, तो आपको सीधी स्टेप को कटिंग करना है और इस तरह से यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा के ये इसे रेडी करेंगे। तो चलिए हम मशीन पर चलते आपको बताते। इस तरह से आपको ये लेना है और यहाँ पर से जहाँ से आपने नेक की स्ट्रिप को रेडी किया था वहीं से अपने कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे और ये पूरे पार्ट में इसे राउंड लगा लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये कॉलर को रेडी कर लिया है। ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। यहाँ पर जब बटन लगाएंगे तो इस तरह से ये अब हम यहाँ पर स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स का फैब्रिक मैंने पहले ही कटिंग करके आपको दिखाया था। ये फैब्रिक हमारा 4 पार्ट में है। अब यहाँ पर जो आपका ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम इसे लेंगे। तो 7 इंच पे आपको इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। ये मार्क आपको इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर की साइड से आपको यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना है और इस मार्क को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर से आर्म होल्स में जो हम डाउनिंग देते हैं वो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर हल्की सी यहाँ प्लेट्स डालेंगे हम और यहाँ पर हम इलास्टिक को रेडी कर। अब जो स्लीव्स का बॉटम वाला पार्ट होगा वहाँ पर हम अपनी इलास्टिक को रखेंगे और इस तरह से रखना है और इसे खींचना है, ठीक है। इसे खींचते हुए कपड़े पे इसे जॉइन करते जाना है। ये इस तरह से इसे अच्छे से खींचिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर विड्थ ज़्यादा ली है। अगर आप इलास्टिक को कम खींचेंगे तो आपका जो इसका लुक होगा वो अच्छे से नहीं आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से खींच के लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। ये भी वाला पार्ट भी आपको हल्के से कपड़े को अपनी साइड में खींचना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बॉटम को रेडी कर लिया, स्लीव्स के बॉटम को। अब इसे 2 पार्ट में फोल्ड करके यहाँ पर इसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती का पार्ट लेंगे और इसमें अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे, यानी कि जॉइन करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है और इसको इस तरह से लेना है, ठीक है। और यहाँ पर से आर्म होल्स वाले पार्ट में इसे रखना है। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा रखना है। ऊपर की साइड में यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। जो आर्म होल्स का आपका नीचे वाला पार्ट होगा वो आपको उतना ही रखना है। शोल्डर्स पे यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर्स आ गया। तो अब अपने फैब्रिक में यहाँ पर हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर प्लेट डालनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर ड्रेस को रेडी कर लिया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिए इसी तरह की